हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा कह रही है अभी मुझे मत लेकर ना, मैं ज़रा कंघी शंगी लगा के हूँ तो मेरे बाल आ जाएंगे। ऐसे ही पीछे से आ रहे, मैंने उठ के जूड़ा बना दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारती का व्लॉग। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और भारती का एक दूसरा बेबी हुआ है जिसका नाम उन्होंने काजू रख दिया है। पहले का नाम गोला है, दूसरे का नाम काजू है। और मामा मोहसिन को उठा रही हैं कि हमें एक पाया ला दो ताकि हम वो बना लें। हम लोग थोड़ी छोटी सी तो फैमिली है, तो एक पाया हम पे काफ़ी रहता है, मतलब जो पाए बनाते हैं वो। तो ये मेरी मम्मा है। वैसे तो हम दो बनाते हैं। तो वैसे तो हम दो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आपका स्वागत है शमीम की फैमिली में। भारती का व्लॉग देख देख के मेरी मम्मी को भारती की भाषा आ रही है। और जी आप सुना, सर्दी कैसी है? सर्दी बड़ी मज़े की है, इंजॉय हम कर रहे हैं सर्दी, है ना कहते? यस, अभी हम धूप पे जाने का सोच रहे हैं। मामा तो कह रही हैं मैं काली हो जाऊँ, मैं धूप पे चलते हैं। हमारी छोटी सी चारपाई ऊपर रख आते हैं और आज मैंने मशीन भी लगाई हुई, साथ साथ कपड़े धो रही हूँ। तो मैंने कहा मैं ऊपर कपड़े डालूंगी, आप धूप में बैठना। और ये गुड़ वाला हलवा हमने इधर ही रखा है, जिसका दिल करता है उठ के मुंह मारने लग जाता है। तो मामा तो कह रही है हम चारपाई ऊपर, मन का रहने दे, सुस्ती हमें हो जानी है, आपको पता है। और ये देखें, ये ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं अपने टीवी लाउंज में। ये मैंने पांडा बनाया है और ये मैंने पेंगुइन बनवाया है। तो आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। यार हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है जिस पे हम वीडियोस बनाएं। मतलब मैं सारा दिन जॉब पे होती हूँ, फिर मैं आके तो मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। बस यही सब कुछ होता रहता है घर में। और ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी है। तो तुम आप लोग तो कमेंट में मुझे कुछ आइडिया दें। मतलब मेरा तो अभी न्यू चैनल है ना, मैंने एक दो चैनल पहले ही बनाया है जो कि मेरे ग्रो नहीं किया, तो मैंने एक ये लास्ट वाला ही बनाया है। इस पे माशाल्लाह से हमें व्यूज़ आ रहे हैं, बट हम अब थोड़े ना लेज़ी हो गए, हम व्लॉग नहीं बनाते। तो व्यूज़ इसी वजह से आते हैं कि हम अगर डेली व्लॉगिंग करें, एक एक चीज़ हम कैप्चर करें, और जब वो चीज़ हो जाती है तब हमें याद आता है ओहो हमने तो व्लॉग बनाना था। तो इसलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। कोशिश करेंगे कि हम ये सब कुछ कैप्चर करने की। और क्या? इधर तो मामा को भी याद नहीं रहता व्लॉग। मामा मुझे कहती रहती है बना दो, मैं कहती हूँ अच्छा बनाती हूँ। मतलब ये हमारे में जबरदस्ती कैटो को बैग पकड़ाया, मैंने कहा ये लो बनाओ। लेजी पन है हमें अभी। भारती का ब्लॉग देखने लग गई। और अभी काम, मतलब जो हमारी हेल्पर है वो सारी सफाई वगैरह करके गई हैं, पोछा झाड़ू लगा के गई हैं। डस्टिंग वगैरह हम खुद ही कर लेते हैं, इतनी हमारी डस्टिंग नहीं होती। और ये मेरे पापा के न्यू कपड़े सिल कर आए हैं। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि हमने इसका ये जो नीचे वाला क्या होता है घेरा, ये ऐसे चौरस रखवाना, तो उन्होंने गोल रख दिया। गोल थोड़ा ना पेंडू टाइप में आ जाता है। तो ये इनके कपड़े सिल के आए हैं। और ये हमारे इतने ज़्यादा कपड़े हैं, गैस ना होने की वजह से हमने सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सारा किचन अभी बिखरा हुआ है। यहाँ पे मामू पता नहीं क्या कपड़े बॉईल कर रही हैं। आज हम कपड़े पकाएंगे। तो ये मशीन के हाल चेक करने, सारी मशीन टूट गई है बेचारी। यहाँ रोमा ने मेरा यूनिफॉर्म डाला है, साथ थोड़े और कपड़े हैं। और ये मशीन उन्होंने खोली है ना, तो वो टूट गई है सारी, इसका ये कैप ऊपर से टूट गया। और यहाँ पे जो कबूतर है ना, ये हर वक्त यहीं पे बैठे रहते हैं। इनका पापा ने यहाँ पे छोटा सा घर बना दिया। बेचारे इतनी सर्दी में बैठे थे। ये हमारा जो कूलर है ना, इसके नीचे इन लोगों ने अपना घर बनाया। कहाँ से नज़र आएगा? इन लोगों ने नीचे अपना ना घर बना लिया ईंटों का। तो अभी हम ऊपर जाते हैं। मामा तो कह रही है चलते हैं, मैंने कहा रहने दें, इतनी ज़्यादा वो हो जाती है सुस्ती। और ये मैंने एक किचन में एक ड्राइंग की है, ये मैंने वो बनाई है टी पॉट और एक कप। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको डाल लेते हैं। तो ये मैं आपको चाय डाल के देती हूँ। ये मैंने चाय डाली और ये लें, ये आपकी चाय है, पी लीजिए। मोहसिन, मोहसिन उठ जाओ बेटा, 2 बज गए। मौसमी, ये मौसमी का वॉलेट है बिल्कुल छोटा सा, कि मैंने इसको दराज से मंगवा के दी। मतलब उसने सिर्फ कार्ड्स रखे हैं और सेंटर में पैसे वगैरह आ जाते हैं। वो उठ ही नहीं रहा माशाल्लाह से। और हमारा हीटर जो है वो हमें धोखा दे गया। कल मौसी ने इसको ठीक करवाया था,
इसका ये एक राड की जो तार है ना वो उतर जाती है, तो इसलिए फिर वो अब चल ही नहीं रहा। हमने 2 दफ़ा उसको लगाया और ये इतना वो मतलब बना हुआ है ना उसका प्लास्टिक का, तो ये इसकी चीज़ें ना मेल्ट हो गई हैं। वो हम लोग ऐसे जला के झुका के रखते हैं ना, तो ये इसकी चीज़ें मेल्ट हो गई। और बाहर देखें इतनी मज़ेदार, वैसे इतनी धूप नहीं निकली जितनी मामा कह रही हैं, थोड़ी थोड़ी धूप है, वो भी ठंडी धूप लग रही है। और गली तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। सामने वाला देखे अपने कपड़े धो के छत पे सूखने के लिए डाले हुए हैं, इन लोगों ने भी डाले हुए हैं, सब ने अपने अपने कपड़े धोए हुए हैं। वो सामने भी इन लोगों ने भी धोए हुए हैं, इन लोगों ने। और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आता है ना, सारे सामने कबूतरों के घर नज़र आते हैं। ये देखें, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक इस साइड पे भी है। तो अभी मामा गई हैं कपड़े निकालने, अभी कपड़े स्पिनर होते हैं, तो फिर अभी हम थोड़ा ना ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके बैठते हैं, ऊपर जाके धूप में थोड़ा बैठते हैं। वैसे इतनी कोई ख़ास धूप नहीं है निकली, सुबह इतनी फोग होती है, कुछ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और भारतीय लोग कुछ अपना पार्सल खोल रहे हैं। क्लॉक जो ऊपर लगी है ना, ये वाली ये हमने दराज से ऑर्डर किया, मगर इसके हमने अभी ना सेल नहीं इसमें डाले, इसमें ये चलती भी नहीं है। और ये मैंने बहुत डिस्टेंस पे लगा दी है इसके ये नंबरिंग, इसलिए इसका टाइम बहुत बड़ा है, इसलिए ये चल भी नहीं रही। सेल नहीं ना डाले, अगर सेल वैसे भी डाल भी दें तो इसकी नंबरिंग बहुत डिस्टेंस में है, टाइम का सही पता नहीं चल रहा। देखिए 2 यहाँ पे है, तो उसके आगे इतनी ज़्यादा 3 है। अरे मेरे पाँव ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं। और पहले हमारे स्पिनर ख़राब थी, हम कुछ भी धो रहे, कुछ ड्राई नहीं होता था। अब तो मामा ने सॉक्स भी धो दिए हैं, इनकी जैकेट भी धो दी है, आधी तो स्पिनर में ही सूख जाती है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम ये कमरे में लगा लेते हैं, क्योंकि रात को ना हम वॉशरूम की लाइट जलाते हैं, फिर कमरे में रोशनी होती है, तो हम ये लगा लेते हैं, रात को जला के बंदा सो जाए। रात को कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जब उठो तो जूता भी नहीं मिलता, तो हम इसको कमरे में ही लगा लेते हैं, एक साइड पे वॉशरूम के ऊपर ही लगा देते, क्योंकि बोर्ड वहीं पर है। लेकिन वॉशरूम के साथ मेरा नाम बुरा लगेगा, मैं इस घर की मालकिन हूँ। पूछे तुम कि तुझ में मैं क्या देखती हूँ। मामा ये हमने कबट नहीं लगवानी इसकी। तो ये हमारे नीचे पड़े हैं डिब्बे शिब्बे पड़े हैं, डिब्बे सारे हमारे सनम के घर हैं, और सनम के आधे डिब्बे हमारे घर हैं। लोगों के घर हैं, लोगों शादी पे खाना खाना दिया था ना, शादी पे किसी को मिठाई देना है, किसी को खाना देना है, किसी को कुछ देना है, तो वो इधर उधर चले गए, वो मिल भी नहीं रहे। आपको पता डिब्बों का यही सीन होता है। और मामा ने आधे से ज़्यादा कपड़े धो दिए, बस ये थोड़े से रह गए हैं, ये भी अभी धुल जाते हैं। और हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली है, दूध और टमाटर पड़े हुए हैं, यहाँ पे केचप इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये रात को मेरा मामा कहती थी मैंने शवारमा खाना है, तो मैंने मोहसिन को मैसेज कर दिया कि मामा के जिस का शवारमा लेके आना। मामा ने जल्दी से उठ के रोटी खा ली। फिर मामा ने शवारमा रख दिया। मैंने कहा मामा कह रही है, तो अब मामा कहती सो गई, मैंने मोहसिन को कह दिया कि लेके आना, फिर वो पकड़ा गया, रोटी खा ली। मामा ने जल्दी से उठ के रोटी खा ली। यहाँ पे मेरी मामा कपड़े पका रही हैं, आज हमने कपड़े खाने हैं। कपड़े क्यों पका रही हैं? तो ये कपड़े बॉईल करने से ना कपड़ों के दाग थोड़े ना, जो बहुत गहरे दाग होते हैं ना, वो उतर जाते हैं। पापा के तो यार काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने शादी का ब्लॉग पूरा नहीं डाला, ना मेहंदी का, ना बारात का, ना वलीमे का। तो हमारा सीन ऐसा हुआ कि मेहंदी पे हमारी होगी थोड़ी गड़बड़ हो गई। मतलब हम लोग तब सारा दिन लाइट भी नहीं थी, आपको पता है बुध को लाइट वैसे भी सबकी चली जाती है। तो मेहंदी में हमारा सीन ही हुआ था, लाइट नहीं थी। पॉलर से हम सनम और मैं आए थे 8:30 बजे, सनम और मैं, हालांकि सनम ब्राइडल थी, तो मैं उस जो सनम के ससुराल वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा लेट आए थे, तो मामा का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। तो फिर पता आपको जब थोड़ा हो जाए ना मूड ऑफ, तो फिर कैप्चर करने का भी कुछ दिल नहीं करता। जितना हो सका मामा ने पहले कर लिया हमारे आने से पहले, तो वो थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने डाल दिए, और बाकी मैंने बारात का जो है वो भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाले हैं। बारात पे भी ऐसे हुआ था, बारात में हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे बाराती ज़्यादा हो गए थे, तो वो हमें ऊपर चार्जेस करने पड़े, तो वो हमें थोड़ी टेंशन बन गई, मतलब हमारे बजट से ऊपर काम चला गया था। तो वो भी हमने थोड़े बहुत शॉर्ट्स लिए थे, वो बारात आने से पहले के लिए थे, मैनेजमेंट के साथ ये वो डेकोर वगैरह का। तो हमारे साथ 2025 में ये सब कुछ हो चुका है। और हमारे साथ 2025 में ये भी हुआ है कि सनम का फ्लैट निकला है, जो कि मरियम नवाज़ की तरफ से।
और जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ से, तो इसलिए हमारा 2026 अब अच्छा गुजरेगा। तो मेहंदी भी हमारे साथ बहुत बुरा मेहंदी भी हमारा बहुत बुरा, जिसकी वजह से हमने कुछ कैप्चर नहीं किया। और वलीमे का तो आप ना ही पूछे, वलीमे का जो लोकेशन थी ना वो बहुत दूर की थी, वहाँ पे जाते जाते ही हमारा मूड ऑफ हो गया, जिसकी वजह से हमने वलीमे का कुछ कैप्चर ही नहीं किया, ना हमारा दिल किया। गुस्सा हमें इतना ज़्यादा आया फिर हमें कुछ भी ना व्लॉग बनाया ना कुछ। बाद में जो शॉर्ट्स सही वाले थे वो मैंने एडिट करके तो वो अपलोड कर दिए। बाकी आप गुजारा करें, आप मेरी शादी पे आपको फुल व्लॉग मिलेंगे। तो मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा मेहंदी पे गुस्सा आ गया जी, तो इसकी वजह से मम्मा ही व्लॉग मतलब ज़्यादातर बनाती हैं, मैं तो आगे ज़रा शौकियाँ मार तो मेरा डांस भी रह गया, हमने मेहंदी लगानी थी वो भी रह गई ना, हमने वो डांडिया वाला डांस किया ना कुछ हमने सोचा होगा तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 10 बजे तो वैसे सारा कुछ बंद हो जाता है, 10 बजे से पहले ही सारा कुछ बंद हो गया। लेकिन फिर भी वो इवेंट वाला बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उसने आधा घंटा वैसे ही हमें ऊपर दे दिया। तब हमने डीजे भी लगाया, ढोल भी बजाया। टेंशन थी कि दूल्हे को पुलिस में ले जा। अब पता मौके पे पुलिस आ जाए तो फिर वो पकड़ के भी दूल्हे को लेके जाते हैं। उनको पता था बारात पे तो उनको दूल्हा ही चाहिए, वो फिर आपको पता पैसे वगैरह मांगते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी हमारी बन गई थी गड़बड़, इसलिए हम व्लॉग नहीं बना सके, उसके लिए बहुत सॉरी। और बाकी जो हम कैप्चर कर सके वो हम आपके साथ शेयर किया है। तो अब इंशाल्लाह हमारा 2025 गुजर गया, अब 2026 से हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। अब हमने मतलब जहाँ सनम का फ्लैट मिला उसको चाबी मिलनी है 1-2 माह तक, तो फिर अभी हमने वहाँ शिफ्ट हो जाना, फिर वो शिफ्टिंग का व्लॉग ये वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तो बहुत सर्दी है। मुझे पूरे इवेंट्स में मुझे अपनी सबसे प्यारी लुक जो है वो बारात की लगी है। अब लोगों ने बताना आपको मेरी कौन सी प्यारी लुक लगी है। ये बारात की है और ये मेहंदी की है और ये वलीमे की है। तो इसमें से सबसे पहले मैं कहाँ लग रही हूँ। सर्दी के 22 हम निकल आए हैं कमलों से बाहर। मेरी मामा बना रही हैं बड़ा गोश्त, जबकि हमने मौसम को लेने भेजा था पाए मिले ही नहीं है, तो साथ में मंगवाई हैं पिसी हुई लाल मिर्ची। मामा अभी गोश्त ऊपर रखते थे ना, 1-2 घंटे तक बन जाएगा। इतनी देर में ही बनता है ना, आधा घंटा। सारे कपड़े धो लिए इसलिए ये जगह आज खाली खाली लग रही है, वरना यहाँ तक हमारे कपड़े हो गए थे। सारे कपड़े धो के मामा ने स्पिनर करके ऊपर छत पे बिछा के आई हैं, थोड़ी धूप लगेगी ना, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। हम लोग कभी डाइनिंग के चेयर्स पे बिछा रहते हैं, कभी दरवाज़ों पे, कभी कहीं पे। तो मामा ने कहा आज हम ऊपर ही बिछाते थोड़े कपड़ों को धूप। तो यहाँ पे मामा प्रेशर बंद कर रहे हैं। कैसे फाइनली हमने प्रेशर बंद कर लिया, अपनी पूरी ताकत लगा के अब इसको ऊपर रख देते हैं। ये देखें बाल है आपके हाथ के साथ, आपकी हैंडी के साथ है। तो अब हम इसकी लगा देते हैं सीटी मीटी। यहाँ से हम लगाते हैं स्विच किसका तो हमारा व्लॉग आज तक इतना ही था आज तक के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हम देख रहे हैं यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।